सभी उपस्थित सभी गुरु बहनों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दीदी, हम लोग जगत में आए हैं। महादेव ईश्वर ही के द्वारा हम लोगों को यहाँ जगत में भेजा गया, उन्हीं का बनाया हुआ जगत है। उसमें हम लोग को आए हैं और जगत में हम लोग भुला गए हैं। जगत का चकाचौंध में हम लोग खो चुके हैं। तो उसमें खोने के बाद जिस काम के लिए आए वो काम हम लोगों से हो नहीं रहा है। साहब मेरे थे जो बचपन ही से कुछ ऐसा करने के लिए सोचते थे कि हम चमत्कार सीखें, चमत्कार हम जानें। उस काम के लिए उन्होंने बचपन ही से साहब खेलना भी था तो महादेव से ही खेलते थे। बचपन से ही उनका खिलौना के रूप में भी महादेव से ही खेलते थे और महादेव के प्रति उनको जो लगाव था, जो उनको इच्छा था अंदर से कि जो जाने सीखे। चमत्कार के लिए बहुत परिश्रम किए। जिस उम्र में बच्चा लोग को होश सही ढंग से होश नहीं समाज समय से मेरे साहब श्मशान में साधना करते थे। तरह तरह के गुरु बनाइन, तांत्रिक, अघोरी, सब उनको सब विद्या का उन्होंने किए। उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो साहब एक समय ऐसा आया कि साहब थक हार कर श्मशान में ही, गांगी श्मशान आरा में बैठे हुए थे और साहब सोच रहे थे कि इतना वक्त गुजार दिए और न इधर का न उधर का, कहीं का अब नहीं रहे। साहब को जो भी मिला सब ठगने ही वाला मिला। और ठगने वाला मिला क्या, साहब को जो सिखाया उससे संतुष्ट नहीं हुआ। उनको तो इच्छा था कि कुछ और जाने। साहब उसी गांगी स्थान जो आरा का श्मशान था, वहीं पर साहब जो पिताजी से सुनते थे, आते जाते श्मशान में रहते थे। उनके बाबूजी भी बहुत बड़े अफसर थे और वेद का भी, मैंने कि रामायण का, वेद का भी उनका जानते थे, बहुत अच्छा जानकार थे। तो कहते थे, साहब आते जाते रहते थे। साहब उनके पिताजी कहते थे उनकी माँ से कि मलकिनी, जानते हैं भगवान किसको कहते हैं? महादेव को ही भगवान कहते। साहब कहते थे कि हम श्मशान में रहने वाला, हमको उस से कोई मतलब था नहीं। हम सुनते थे, चल जाते थे। वही बात एक समय जब थक हार गए थे तो वही बात उनको याद था कि सब लोग सिखाता है तो कहता गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान ही क्यों नहीं गुरु। तो उनका स्वरूप दिमाग में महादेव का ही बैठा था। वहां तो गुरु माने थे साहब, लेकिन साहब एक और चीज हमको याद थोड़ा आ रहा है। साहब के कुछ किताब में पढ़े हैं। 22 मई 1972 में उनका साल हुआ। साहब कहते हैं कि जब शादी मेरा हुआ था उस समय, बात हाँ 22 मई 1972 में, जब शादी का दिन भी साहब श्मशान में घूम रहे थे। और जब साहब शादी वहां गए थे तो गैस उसका बारात में जाता था, पहले गैस था। साहब का किताब में हम पढ़े, साहब ही लिखे हैं कि हमको तो माथा में दर्द हुआ, हम तो जाके जन्माशा में सो गए। सुबह में गए तो लोग गीत गा रहे थे और पानी ग्रहण का संस्कार हो रहा था। उस समय मवार साहब वहां के बहुत ही जमींदार थे, उनका पुरोहित थे। तो उन्हें बोले थे कि बउआ, आप लोग का गुरु कौन है? तो साहब और दीदी दोनों का स्वर एक ही समय, एक ही स्वर निकला था एकदम सेम टाइम में कि कोई नहीं। तो उस गुरु बोले थे साहब, पुरोहित बोले कि आप शिव को गुरु मान लीजिए। लेकिन साहब बोले कि मैं किसी को गुरु नहीं मानता, नहीं मानूंगा। लेकिन दीदी
स्वीकार कर ली कि हम महादेव को गुरु मानते हैं। साहब कहते थे कि जब पानी ग्रहण हो रहा था उस समय शिव का गुरु का प्रवेश उनके जीवन में हो चुका था 22 मई 1972 को। जिस समय जब पत्नी जब मान लेती है कि गुरु है तो पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा अंग के मालिक होता है। तो साहब यही कह रहे थे कि उसी समय मेरे जीवन में प्रवेश गुरु के रूप में कर चुके थे महादेव। और थक हार के एक बार ऐसा हुआ कि 74 में यही गांगे स्थान में स्वयं खुद से भी गुरु के रूप में उनको स्वीकार किए। और ये चीज जब दीदी को बताए थे तो दीदी बहुत खुश हुए थे, पूजा की थी, मिठाई चढ़ाए थे कि चलिए उनको एक समय ऐसा आया कि उनको किनारा मिल गया। हाँ, वहाँ कहीं ठहरे, कहीं पर किनारा उनको मिला। यही बात सोच के दीदी साहब, दीदी तो बहुत सारी बातें कब बोलते थे, उतना बात तो हम लोग को ऐसा याद नहीं है, लेकिन साहब के द्वारा वही 3 सूत्र मिला है, साहब दिए हैं, उसी पर हम लोग को चलना है दीदी, करना है। और 3 सूत्र साहब कहते हैं कि 3 सूत्र ऐसा है कि हम लोग का मनुष्य है, हम लोग जगत में जन्म लिए हैं, जगत अपनी ओर आकर्षित करता है हम लोग को, जगत है जो अपनी ओर खींचता है। हम जब ऊपर की ओर जाना चाहते हैं, जिस तरह से पानी का ढलाव नीचे की ओर होता है, हम लोग अध्यात्म में जाने की कोशिश करते हैं दीदी, तो हम लोग जगत हमको खींचता है, कभी बेटा है, कभी परिवार है, कभी गाड़ी मैंने कि धन है, दौलत है, वो सब आकर्षित करता है। जरा सा इधर गए, जरा सा दिमाग हुआ था तुरंत इधर लौटते हैं दीदी। इसलिए साहब कहीं इनके 3 सूत्र दिए हैं। पहला में दया मांगना। दया इसलिए मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका समुच शिष्य पर दया कर दीजिए। दया शिष्य बनने के लिए करना मांगना चाहिए कि पहले शिष्य बना लीजिए, उसके बाद शिष्य बनने के लिए दया मांगा जाता है। दूसरा है दीदी की चर्चा करना। चर्चा में है कि गुरु का ही संबंधित बातें, जो गुरु महादेव को गुरु माने हैं, महादेव का ही बड़ाई होना चाहिए उसमें, कि मेरे महादेव के विषय में जो जैसे बात करते हैं कि उनके विषय में बात करना ही चाहिए। और नमः शिवाय से प्रणाम करना है दीदी। प्रणाम भी करते हैं तब हम लोगों का दिमाग वहीं पर जाके स्थिर होता है। पहला काम में भी गुरु के आश्रय में रहते हैं, दूसरा में भी तो गुरु के आश्रय में रहते ही हैं, तीसरा में भी प्रणाम करते हैं तो गुरु के आश्रय में ही रहते हैं। और उस करने से कुछ प्रारब्ध का कष्ट होता है, वो भी गुरु के रूप में गुरु उसको काटते हैं, कम करते हैं। साहब तो कहते थे कि जो किया हुआ कर्म कभी कटता नहीं है, लेकिन छोटा होता है। दीदी को बोलती थी साहब, साहब बोलते थे दीदी को, यही पटना में रहते थे तो हम तो देखे नहीं, जाने नहीं, किताब में पढ़े थे कि साहब जब ऑफिस चले जाते थे तो बहुत सा गुरु भाई बहन दीदी को घेर लेती थी, अपना कष्ट सुनाती थी और दीदी उनको उपचार बताती थी, उनको कष्ट का निवारण का उपाय बताती थी। साहब सुनते थे तो साहब नाराज होते थे दीदी पर कि यह काम अच्छा नहीं है, जो जिसका कर्म है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो उसका कर्म को आपको भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा। साहब गुस्साते थे, इसलिए दीदी एक बोल रही थी कि गुरु से जो भी आप लोग मांगे, गुरु से, गुरु का अधिकार है। भगवान जिस तरह से हम लोगों को जन्म दिए हैं, गुरु भी जानते हैं कि क्या मांगेगा, क्या इसका जरूरत है। साहब भी हमको कहते थे कि शक्ति में, जिसके पास शक्ति है उसमें सम्मान छिपा हुआ है। शक्ति जैसे रावण मांगा था, रावण तीनों लोग का शक्ति मांगा था, उसमें सम्मान छिपा हुआ है। कोई राजा महाराजा कुर्सी है, कुर्सी के पीछे भी सम्मान है। कोई पैसा संपत्ति वाला है, उसको मैंने कि संपत्ति का ताकत है, उसको भी सम्मान वहां मिल रहा है। एक बात और भी साहब कहते थे कि हम लोग हैं, जो हम लोग को जो महादेव से मिला है उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। इसलिए जो हम लोग, उसमें मेरा कुछ नहीं है दीदी, हम लोग झूठ सच बोलते हैं। एक एक सांस गिनने वाले महादेव हैं जो गिनते हैं। इतना ही कह के अपना वाणी को विराम देते दीदी, और लोग दीदी।
सर्वप्रथम मैं अपने देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ आए हुए सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सचमुच में दीदी कहते हैं ना कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है ना। आज हम लोग का सौभाग्य मिला है, वो परम सत्ता इस भगवान को महादेव मानकर भगवान मानकर पूजा करते थे। आज वही महादेव को मेरे साहब ने अपना गुरु बनाने का सौभाग्य दे दिए हैं कि मन ही मन दया मांगो। पूजा पाठ से जुड़ल थे तो सच में दीदी कहते हैं कहीं ना कि बाबा धाम जाते थे, सब लोग जाते हैं तो उतना पैदल जाता है चाहे डाक जाता है और जाता है, हमको भी घर के सब जाते थे तो वही अपना मनसा से जाते थे, हमको पता है। लेकिन आज देखिए जो महादेव मेरे साहब दिए हैं 3 सूत्र, तो हर मानसा को, हर इच्छाओं को, हर बंधन से मुक्त करके आज गुरु की ओर चलने का हम लोग का सौभाग्य मिला है दीदी। आज कोई बंधन भी नहीं लगता है, कोई अथी नहीं है। पूजा पाठ भी उसी भाव से करते हैं, कैसे मेरे महादेव मेरे हो जाए। पहले कटोरा लेके भीख मांगते थे मन स्वरूप से, आज वही मन गुरु ज्ञान दिए हैं, समझ दिए हैं कि आज हमको क्या चाहिए, क्या मांगना है। आज मेरे साहब हीरा दे दिए हैं, नहीं समझ था, कुछ भी मांगते थे, आज गुरु ज्ञान दे दिए हैं। गुरु का माने ही होता है दीदी अंधकार से प्रकाश की ओर चलाना। इसीलिए जो मेरे साहब कह रहे हैं कि दया मांगो शिष्य बनने के लिए, है ना, कि मेरा मन शिष्य बने। और एक बात और कहे हैं कि लाख दया मांग लीजिए, लाख चर्चा कर लीजिए, लाख नमन कर लीजिए, तो क्या मेरे गुरु शिव होंगे? नहीं होंगे। जब तक सचमुच में मेरा मन नहीं समझेगा कि मेरे गुरु शिव हैं, उनके लिए नहीं दर्द होगा, उनसे प्रेम नहीं होगा, तब तक मेरे गुरु नहीं होंगे। इसीलिए मन का खेला है दीदी, मन शिष्य बनता है। इसलिए मन से अपने गुरु से दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा भाई बहन भी समझ जाए महादेव के, वो अपना गुरु बनाए। और तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है दीदी। और माला पर भी 3 सूत्र में ही है, साहब कहे हैं ना कि एक माला 24 घंटा में एक बार अनिवार्य करना, है ना। तो हम लोग एक माला जरूर करें। इसी बानी के साथ में फिर से अपने देवाधिदेव महादेव के चरणों पर और इतना मतलब कि 2 घंटे के निकलने का मत, लेकिन इस रात में चल रहे हैं तो लगता है धूपा और ऐसी कुछ पता नहीं चला, और बहुत अच्छा से समय पर पहुंच भी गए वहाँ। और क्या अपने भाई को इस बात नहीं करते हैं? अभी 2 दीदी अगर 3 दीदी बैठ जाए साथ में तो
बेटी और दामाद और बहू और सबका खिस्सा तुरंत निकल जाता है। तुरंत एक सेकंड नहीं होता है कि हाँ मेरी बेटी को ये चीज हुआ है, मेरे दामाद को ये हुआ है। दरिया ससुराल की कहानी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। और मेरे गुरु के लिए एक लफ्ज नहीं किसी को निकलता है, क्यों? आते जाते दीदी हम देखते हैं, मेरी अपनी मोहल्ला दीदी आप सब लोग भी मेरे ही हैं, मेरे गुरु के परिवार है तो मेरा भी परिवार है दीदी। अब हम इस राह पर चल रहे हैं, हमको देखकर बड़ी दर्द होता है। पहले तो महादेव नहीं समझते थे तो नहीं मतलब ही लगता था, लेकिन जब मेरे गुरु इस राह पर चला रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो देखने पर बड़ी दर्द। अभी किसी दीदी के पास चले जाना, बैठिए दीदी बैठिए, बैठा ही नहीं, एक लफ्ज नहीं मेरे गुरु के बारे में पूछते, मेरे साहब के बारे में पूछती हैं, और तुरंत बेटी और दामाद की खिस्सा ही निकल जाता है। मेरी बेटी फुल्ला झगड़ रही, मेरा दामाद ये चीज कर रहा है, यहाँ की जॉब लगा है, ऐसी हर चीज का सुखा महादेव देते हैं। लेकिन हम महादेव के लिए क्या कर रहे हैं? महादेव तो आपको सब कुछ दे देंगे, जगत की चीज की जरूरत है दीदी तो ठीक है, जो साहब दिए महादेव को हमको दिए, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? अगर किसी दीदी को कह दें कि दीदी ये बात वहां से यहाँ मत पहुंचाइएगा, मेरा बात यहाँ से वहां मत पहुंचाइएगा, अभी देखिए सेकंड नहीं लगेगा आपको एकदम फैल जाता है। और मेरे साहब के लिए अगर बोली निकालने के लिए बोला जाए कि एक लफ्ज नहीं निकलता, एक शब्द नहीं साहब के लिए मेरा निकल रहा है, कहीं भी चढ़े तो किस्सा कहानी एकदम तुरंत स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन साहब का चर्चा एक सेकंड के लिए नहीं मुंह से आवाज निकलता है, लोगों को ताला लग जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? गलती किसका है ये भी बताइए दीजिए। गलती दीदी मेरा या आपका? मेरा आपका? वही बात है दीदी, इन लोग का कहीं कोई गलती नहीं है। अजीब लग रहा है कि अगर थोड़ा सा कुछ कह दिया जाए तो तुरंत दीदी लोग तुरंत आपके लपटों की तरह छीन देती हैं। अगर ये मेरे गुरु के दूसरे दीदी भाई बहन के खिस्सा छोड़ के मेरा गुरु का बात हो ना, तो शायद दीदी मेरे जीवन में ना जो कष्ट चल रहा है, जो दुख गुजर है, एकदम इतना सुंदर सा आप दे रहे हैं। जब इस मार्ग से चलिएगा ना तब महसूस कीजिएगा कि सच में इस मार्ग में क्या है, क्या हमको मिल रहा है। हम भी चाह रहे दीदी कि जो हमको मिल रहा है हम आप लोगों को दीजिए। आप हमको चलते हैं साहब, हमको गुरु का दया है कि हम चलते हैं तब हमको लगता है सच में साहब आपकी और क्या चीज है। जब उस राह पे चलिएगा ना दीदी तब महसूस कीजिएगा कि सच में दीदी लोग क्या कर रही है। आप लोग इतनी दीदी चली हुई है साथ में दुनिया निवेद कर दिया कि बस ये नहीं करेगा, इतना गंदा बीमारी है, आपको लगेगा पेट पर देकर, लेकिन उसको ऐसी वरदान मिल गया, ऑपरेशन हुआ, फ्रैक्चर हुआ, सब कुछ। मेरे गुरु है, मैं आपका चीज से मुझसे इस पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है बात करना, तीसरा सूत्र नमस्ते प्रणाम करना। अभी दीदी सबको बुलाने के ना देखे सब अपना चादर सोई हुई है, सब नींद सोने का दिन है। बाकी जो ये दीदी मिला है, जो शिव को गुरु बनाया है, तो चादर तान को सोने नहीं देते, हम लोग को सोने नहीं देते, हम लोग नींद आराम हो गया, हम लोग को नींद नहीं आता है। तो वही दीदी मन में मेरा यही लग रहा था कि अभी दीदी सब शिव को गुरु माने हुई है, ताकि क्या नहीं अच्छा तो समझ रहे हैं, थोड़ा तो समझ रहे हैं कि शिव को गुरु बना लेने तो नहीं है, इसे ज्यादा कुछ नहीं समझते। जब जानेंगे ना तब लगेगा कि गुरु बना है तो मेरा भी फर्ज बनता है, अपना बच्चा के लिए फर्ज बनता है। दीदी से कितना सुंदर बात कर रही थी, अपने पति के लिए फर्ज बनता है, बच्चा के लिए फर्ज बनता है, समाज के लिए फर्ज बनता है, हर चीज परिवार के लिए, की शादी अभी हर काम महादेव करवा देते हैं। ताकि उनके लिए हम क्या सोचते, कुछ थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं। और जाते भी हैं तो अपना उन्हें भाव रख देते हैं कि हमको इसे चाहिए। कैसे चलेंगे हम लोग शिव की ओर दीदी? चलना तो है शिव की ओर, बाकी चलेंगे कैसे? उतना दूर से इनको धूप नहीं लगाने में, धूप तो लगा होगा। महादेव की चाहत है कि हम लोग सोचे कि दीदी आइएगा यहाँ पर, हम लोग भाई बहन अनजान है, सोचेंगे समझेंगे 20 साल 22 साल से तो चल रहे थे, समझ नहीं रहे थे, बाकी समझना होगा। अब हर चीज मांगने के पक्ष में रहते हैं कि चीज मिल जाए, चीज मिल जाए, हर चीज मिल जाता है, फिर महादेव के हम लोग छोड़ देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। फिर मनता मानेंगे, चर्चा करवाएंगे, फिर महादेव का काम करेंगे, फिर कुछ मिलेगा फिर कर लेंगे, ये सब धंधा बना लिए है।
ये सबसे बंद करना होगा। जो हमको 3 सूत्र मिला होगा ईमानदारी से हमको करना होगा। देखिए मेरी भतीजी की शादी था, पिछले बार हल्दी फुटाया था। आज जो भी हम काम कर रहे थे महादेव महादेव कर करके काम किए, इतना अच्छा लगा। रात रात तक ला मतलब जो भी हमको काम मिला ईमानदारी, बराती में शादी में जो भी आदमी रहा हमको साइड से बात करना था, हम बात कर रहे थे। जानते नहीं शादी में परिवार से इकट्ठा होते तो अपना बात दुख मुसीबत सब किस्सा कहानी होता नहीं है। जिसके घर में गार्जियन नहीं रहता तो हर तरह का आदमी सवाल उठता है। बाकी हम महादेव के अलावा किसी का नाम नहीं लिए। महादेव महादेव कर रहे थे, इतना सुंदर से सभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सुंदर महादेव मदद करेंगे। तो महादेव महादेव करेंगे, जो 3 सूत्र मिला ईमानदारी से करेंगे दीदी, तो हमको महादेव मदद नहीं करेंगे। कोई दीदी बोली ना कि शादी में जाएंगे तो शादी का माहौल अलग रहता है, गुरु का माहौल। तो जिन आपका शादी में गए बाकी मेरे महादेव के ना शादी हो रहा है, वहां पर कौन है? वही है ना शिव। शीश का शादी करता महादेव है ना मदद कर रहे हैं कि हम आप मदद कर रहे हैं, देखने के लिए कि हम आप मदद कर रहे हैं। सरिता दी देखिए माहौल कैसा माहौल था, लग रहा था स्वयं बैठे हुए महादेव। उनको तो बढ़िया सजा दिया तो मेरा मालिक यही है। अब कोई सुनवाई नहीं, इतना सुंदर सारा काम आसान हो गया। तो जो मिला है वो करेंगे तो महादेव मदद करेंगे दीदी। हम नहीं सोचते हैं यार कल क्या होगा, आज के लिए सोचेंगे कि आज क्या होगा। जो मिला है बात करना ही है, ना भी माने तो ये बात करना है। दीदी बार बार बता रही है ना भी माने तो ये हमको चलना है। अभी धूप में उधर गए क्या गए, हम कि नहीं हमको चलना है, भाई बहन को भी साथ चलना है। सबको 3 सूत्र मिला हुआ है और सब हम लोग बैठे हुए हैं। तो आप बैठे तो मेरा भी मन लगता है कि बैठे हुए हैं तो आप कैसे कैसे चले उनका मन। इतना अच्छा लगता है सुनने में समझने में। पूजा से परिणाम निकला नहीं निकला कुछ नहीं। आप भी किए देखा, किसी हम भी किए, इससे क्या हुआ? उतना ही तक रह गया। बाकी आज शिव को गुरु बनाते हैं तो लगता है कि मेरा मन सही सब भाई बहन के समझ जाए। लगता है ना जो हमको मिठाई खाओ वो मिठाई सब कोई खा ले और सब कोई गुरु के राह पर चले। कितना सुंदर मिला है दीदी, बहुत अच्छा लगता है। ये सब जितना हम सुने हैं अभी मंथन करेंगे, बात पर रहेंगे कि हमको कोई महादेव के दया से कोई सुनने के लिए समझाने के लिए महादेव यहाँ तक भेज देते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे दीदी, समय निकाल के सुन आएंगे। जैसे कि आने से है कि कहीं से दीदी आती है तो कुछ अच्छे बानी बताती हैं तो कुछ सुनेंगे समझेंगे। बताते के लिए 20 साल से तो भाई बहन बता ही रही थी, 20 साल से चल रहे थे, कहाँ मन चल रहा था। अभी लगता है कि जैसे हमको अब समझ में आता है कि जैसे उनके न मन समझ आता है हमको क्या समझाएंगे, कुछ और चाहिए कुछ और चाहिए। जैसे जैसे हमको मेरा चाहत होगा, जैसे जैसे महादेव हमको मदद कर रहे हैं ना, हमको लगता है यहाँ से कुछ मिलने वाला है तो और कहीं आगे जा रहे हैं, उससे और कुछ मिल रहा है। तो चाहत अपना होगा तभी ना वैसा आदमी से महादेव मिलवा देंगे। तो मिलना और जानना, भगवान को मानना तो जरूर मान रहे थे, बाकी जानना भी जरूरी है। अभी दीदी बता नहीं 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद क्या करना, जो गुरु आदेशी मिला वो काम नहीं उस बात करना है हमको। अलग ना हमको गुरु बना है तो पति से बोलिएगा, बच्चा तो पति जान ही रहे इतना ही तक है, तुमसे क्या करिएगा, बोलना है महादेव से। उनका काम करेंगे तो मेरे घर का 10 ऐसा नहीं करेंगे। पहले सोच लिए कि ऐसा होगा तो मेरे साथ होगा, सोच में ही परिणाम है दीदी। अब लगता है कि अब ज्यादा हो गया विश्वास हमको, अब लगता है कि नहीं महादेव के अलावा कोई नहीं है। अब इतना ज्यादा विश्वास हो गया है ना कि हमको बहुत ज्यादा इतना सुंदर मदद किए है कि लगता है कि अब सब कोई सही महादेव मदद करे। मेरा मन लगता है सबसे प्योर चले, समझे ना समझे चले, कम से कम जरूरी नहीं है बोलना। एक दीदी बोले ना कि बोले ना आवे तो हम न जाम, हम कहली कौन ऐसा बता, हमरो तो बोले ना आवे है, कम से कम सुनम तो। महादेव तो देख रहे बोलवाने वाला कौन है, घर के काम करने के लिए कौन कहता है आपको, कोई तो आप अंदर बैठे हुए हैं, ऊर्जा शक्ति वो अंदर है तो आप घर कैसे देखती हैं। बाकी महादेव के लिए आप कहते हैं समय नहीं है, तो जब ऐसे बोले उनका कैसा लगता होगा आपको, तो दो को बात बोलेगा तो कितना बुरा लगेगा। तो मेरे गुरु का कितना उंगली उठता है, लगता है ना दर्द होता है इरा पर चलने में। हर पल जरूरत कर पड़ता है महादेव दया कर दीजिए, कौन हक से बोलते हैं। हाँ कितना बार बार बता रही है दीदी, कितना अच्छा लग रहा है।